हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो आप सभी के डिमांड पे ही रखे हैं। बहुत लोगों का कॉल और मैसेज आ रहा था कि डीआई टॉपिक को कवर करा जाए। यह डीआई टॉपिक आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, यदि आप सीजीपीएससी मेंस लिख रहे हो या फिर एसीएफ का पेपर दे रहे हो या पीएससी लेवल के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन, 6, 10 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से आता है। ये क्लास जब आप अटेंड कर लेंगे उसके बाद डीआई के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ आपका जो डीआई को लेकर डर है मन में वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डीआई को। पहले डीआई शब्द का मतलब आपको समझ लेना है। डीआई यानी होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे आप हिंदी में आंकड़ा व्याख्या भी बोलते हैं। आंकड़ा व्याख्या, इसमें मुख्यतः आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। पहला टाइप है पाई चार्ट, दूसरा टाइप है बार ग्राफ और तीसरा टाइप है टेबुलेशन, जिसे आप सारणियन भी बोलते हैं। जब हम इस टॉपिक को, तीनों टॉपिक को अलग अलग कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पाई चार्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बार ग्राफ में कैसे क्वेश्चन आते हैं और सारणियन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बार ग्राफ को ही आयत या फिर दंडारेख भी बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही सारणियन यानी टेबुलेशन बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पाई चार्ट को शुरू करेंगे, लेकिन इस तीनों टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं डीआई के, जिसे आपको समझना जरूरी है। यह मैथ्स का ही एक पार्ट होता है। डीआई टॉपिक को बनाने में मुख्यतः 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए, साथ ही साथ कैलकुलेशन पार्ट आपका सही होना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसमें हम लोग जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक आपका प्रतिशत का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसे हम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। सेकंड अनुपात का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसे आप रेशियो के नाम से जानेंगे। और थर्ड है औसत, जिसे आप एवरेज के नाम से जानते हैं। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आप ये चीज़ों को समझ रहे हैं तो फिर आपके डीआई के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले हम प्रतिशत की बात करें तो जैसा कि नाम में रखा है प्रतिशत, ये मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसे हम अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको प्रतिशत के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो प्रतिशत में जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यदि ये क्वेश्चन है तो आप इसे कैसे बनाएंगे। तो मैं अभी डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है यदि आए, तो इसका मतलब है कि तुलना किससे हो रहा है, वाई से। तो वाई को आप नीचे कर देंगे और ये एक्स करके प्रतिशत जब भी बनाते हैं किसी भिन्न को तो 100 से इंटू करते हैं, यानी गुना करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। दूसरा आते हैं एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ये चीज़ वो हो सकता है अधिक हो या फिर कम हो। तो इसके केस में आपको नीचे तुलना किससे हो रहा है, वाई से। ये चीज़ हमेशा नीचे ही रहेगा और यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई भिन्न हो और उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हमको 100 से इंटू करना ही पड़ता है। ये प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यदि मैं बोलूँ वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाई माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100 करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये प्रतिशत के 3 चीज़ जो आपको याद रखना है। अब अनुपात क्या होता है, किसी भी 2 संख्या का जो एक ही प्रकार के संख्या हो या फिर कोई भी राशि हो, उसकी तुलना अनुपात कहलाती है। और औसत होता है सभी, जितनी संख्या दिया रहेगा उसका योग बाई जितने संख्या है, ये आपका औसत होता है। इसे हम ब्रीफली आपको बता रहे हैं कि औसत ये होता है। बाकी जब हम औसत टॉपिक को अलग से कवर करेंगे, इसमें भी 20-25 टाइप के क्वेश्चन अलग से आते हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आज की क्लास हम पाई चार्ट पे शुरू कर रहे हैं। और इस पाई चार्ट को शुरू करने से पहले आपको सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल एंगल क्या है, इसे देख लेते हैं हम लोग। इसे हम हिंदी में केंद्रीय कोण भी बोलते हैं। केंद्रीय कोण का क्या मतलब, किसी वृत्त में जो केंद्र पर बनने वाला कोण है वो होता है 360 डिग्री का। और जब भी हम इस वृत्त के माध्यम से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 100% के बराबर होगा। यानी कि डिग्री से प्रतिशत में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए या फिर प्रतिशत से डिग्री में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे 360 डिग्री
100% है। यदि 1 डिग्री की बात करें तो 100/360 होगा। तो जब भी आप डिग्री से प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100/360 इंटू कर देंगे, या फिर इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं तो 100% 360 डिग्री है तो 1% आपका 360/100 होगा, तो इसे हम इंटू कर देंगे। तो जब भी हम प्रतिशत से डिग्री में जाएंगे तो 360/100 कर देंगे। इसे आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा इसको 5/18 भी कर सकते हैं। आपका जैसे यदि आप 5/18 करके करेंगे जल्दी बनेगा, इसमें आपका 18/5 करेंगे, ये भी कर सकते हैं, या फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उससे और ज़्यादा समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें ये दिया है कि एक विद्यार्थी को कुल 540 अंक प्राप्त हुआ, जो कि वृत्तालेख में दर्शाया गया है। उसे किस विषय में 108 अंक प्राप्त हुए, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, 540 अंक जो होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री का। जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, जो वृत्तालेख का जो पूरा आरेख, पूरा वृत्तालेख होता है वो कुल को दर्शाता है। तो ये 540 अंक है तो यही 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका एक अंक कितना हो जाएगा, 360/540 होगा। इसको आप थोड़ा सा काट दो तो 18 से यदि काट दिया मैं 2 और 3, यानी कि 2/3 डिग्री हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है 108 अंक कौन से विषय में प्राप्त हुआ, यानी 108 अंक का हमको वो डिग्री निकाल लेना होगा और फिर उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट को देख लेंगे। तो 2/3 गुने 108 होगा, तो ये 3 से जाएगा, 3 3 9 और ये 3 6 18, यानी कि 72 डिग्री होगा। अब आप देख लो, जो उस वृत्तालेख है उसमें 72 डिग्री कौन से सब्जेक्ट को दर्शा रहा है, तो वो सामाजिक विज्ञान को दर्शा रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ये क्वेश्चन आपका पीएससी मेंस में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन आपका एसीएफ का पेपर से लिया गया है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में किसी देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किया गया खर्च दिखाया गया। जो आप देख रहे हैं पाई चार्ट, उसमें विभिन्न खेलों का अलग अलग डिग्री दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर किया गया। तो आपको पहले देखना है कि टेनिस कहाँ है। तो टेनिस है आपका, टेनिस आप देखिए उसमें 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री कुल का, तो कुल कितना होता है 360। तो हम इसको बोल सकते हैं, यदि प्रतिशत की बात करें तो 45/360 गुने 100। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, फिर ये 2 और ये 5, तो ये आपका 25/2 होगा, यानी 12.5% होगा जो टेनिस पे खर्च होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च हुआ। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्कस किए थे हम लोग कॉन्सेप्ट का कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, अब हॉकी पर गोल्फ से बोला तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, गोल्फ नीचे होगा और हॉकी माइनस गोल्फ होगा, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू करते हैं, यही होगा अधिक या कम। यदि इसमें प्लस वैल्यू आ रहा है तो अधिक, माइनस होगा तो कम। हालांकि क्वेश्चन में बोल दिया है ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो स्वाभाविक है इसका आंसर प्लस में ही आएगा। हॉकी पर कितना है आप देख लें, 63 डिग्री है, और गोल्फ पे कितना है 36 डिग्री है, और नीचे गोल्फ होगा तो ये 36 × 100 हो जाएगा। अब आप इसको आप माइनस करके आंसर ले आएंगे। तो ये माइनस करते हैं तो ये 7 हो गया, और ये 2 27, और ये 36 गुने 100। अब 9 से इसको आप काट दो, 9 से 3, और ये 25 हो गया। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 75%, यानी कि हॉकी पर गोल्फ से 75% ज़्यादा खर्च हुआ, जैसा कि ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बना रहे हम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ। तो फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ, ऐसा बनेगा। एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, वही वाला फॉर्मूला बार बार लगा रहे हैं। तो फुटबॉल पर बोला, फुटबॉल का लिए देख लेते हैं कितना दिया है। फुटबॉल का दिया है 54 डिग्री, क्रिकेट का दिया है 81 डिग्री, और ये 81 है इंटू 100 है। आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि ये पहला वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है, स्वाभाविक है इसका आंसर माइनस आएगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि माइनस आना कमी को दर्शाता है। तो ये आप जब इसे माइनस करेंगे
तो ये 7 होगा और ये 2 होगा और यहाँ पे 81 इंटू 100 हो जाएगा। अब आप इसको काट कर बना सकते हैं, तो ये इतना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह 100/3 जो कि आपका हो गया 33 सही 1/3%। आप देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो फुटबॉल पर क्रिकेट से 33 सही 1/3% कम खर्च हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष खेल पर कुल खर्च 2 करोड़ था तो क्रिकेट और हॉकी पर एक साथ कितने खर्च किए गए। तो सबसे पहले आप क्रिकेट और हॉकी का जो अलग अलग डिग्री दिया है उसे आप ऐड कर लेंगे। तो क्रिकेट पे दिया है कितना 81 और हॉकी पर दिया है 63, ये टोटल मिला के होता है 144 डिग्री, यानी ये कुल डिग्री में है। अब इसे हमको प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो जब हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे 5/18 से इंटू करना होगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 होगा, तो ये आपका 40% आ जाएगा। यानी क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर ओवरऑल 40% का खर्च हो रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कुल खर्च कितना दे रखा है 2 करोड़, तो हमारा इस क्रिकेट और हॉकी पर का खर्च भी निकल जाएगा। तो लिख लेंगे आप क्रिकेट प्लस हॉकी पर का जो खर्च है वो हो जाएगा 2 करोड़ का कितना 40%। तो 2 करोड़ का 40% जो होगा वही आंसर होगा। तो 2 करोड़ पे कितना जीरो होगा 7 जीरो होगा यदि हम इंडिविजुअल निकालें, और ये 40/100 होगा, तो यहाँ से 1 कट गया और यहाँ से 1 कट गया, तो इस तरह 8 पे टोटल कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। ये एक्चुअल आंसर है। आप देख लेंगे जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह हम लोग पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन को लेकर ऐसे क्वेश्चन को बनाएं। अगला पार्ट हमारा पाई चार्ट का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग और भी कुछ अच्छे प्रश्न जो पाई चार्ट के आए हैं आपके एग्जाम में या जिसके आने की संभावना है उसे डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर जरूर बताएं।